हेलो। अच्छा है जी। अच्छा है जी। कौन जी बोल रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, मैं जी हरियाणा रोहतक से बोल रहा था जी। जी भगत जी बोलिए। जब ये आपकी वीडियो देख कर मैं मतलब मेरी आँख खुल गई और जो भ्रमता थी वो दूर होगी। गुरु जी को पूर्ण भगवान समझ में आ गया, ये ही है वो कबीर भगवान। वो तो भगत जी मालिक तो सही नहीं आता है, जब आता है तो। अब जो आपने मतलब पेटा भर दिया ना, गुरु जी यार दुर्गा हम बैठे नहीं, बाद में नाम लिया था ये इनके पास सिद्धि दी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो पहले मैं 18-20 साल से एक और नाम ले रहा था। जी तो उसमें मतलब ये जिस तरह भाई श्याम 3 में जो शब्द हैं, फिर वो और बात बता देते थे गुरु जी, तो उनसे टेंशन बढ़ रही थी इनकी। जी जी जी। आपने के खोल खोल गए, बिल्कुल सही समझा दिया। हाँ, परमात्मा दया कर रहे हैं भगत जी, धीरे धीरे। हाँ, तो फ्री हो ना? हाँ भगत जी फ्री है। तो मतलब नाइट में किस टाइम मैसेज करो आप फेसबुक पे? ये शनिवार और रविवार को 8:30 से 10:30 बजे तक। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, 2 दिन सप्ताह में। रो रोहतक भी आओगे कभी? देखो पहले तो आया करते थे जब तक इन लोगों के साथ में थे। हाँ हाँ। अब तो उसके बाद तो फिर कभी आना हुआ ही नहीं, 2-3 साल हो गई। अच्छा जी। हाँ, बाकी तो कभी हमने मतलब मालिक। जी भगत इनके जी। साथ जिस तरह वहाँ जहाँ है हवन यज्ञ वाली बात, और उनमें कोई दान दून करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं भगत जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं। जब हमें सारी सच्चाई समझ में आ गई, और ये तो आंखों के सामने भगत जी। एक बात बताओ, परमात्मा का इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा महापुरुष, क्या वो अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती करेगा जो उनको जेल जाना पड़े, पुलिस को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़े? ना ना, बिल्कुल भी हैं? नहीं, सही बात है। और दूसरी तो बात, अगर आपने ये भगत बताई है, तो। अगर ये इतने बड़े ये भगत हैं, इनको अगर इतना ही विश्वास है इस भक्ति पे, इस भगवान पे, तो भगत जी फिर ये भगोड़े बन के क्यों घूम रहे हैं? अगर ये सही हैं तो इनको पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इनको भगना नहीं चाहिए था इनको बिल्कुल शुरू में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ना तो इनको भक्ति पे विश्वास, ना इनको गुरुजी पे विश्वास। वही कारण हो रहा था। और यही मैं चाह रहा था, असली ज्ञान अब आपने बताया है तब समझ में आया है। हाँ नहीं तो मैं भ्रमित हो रहा था ये ज्ञान सुन सुन के ना। वह संध्यार्थी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया कि गरीबदास ने सीधा निराकार वाली भक्ति बता दी, वो अरे पूर्ण पुरुष। वो तो भगत जी सारे खेल है परमात्मा के। गरीबदास जी के रूप में खुद ही परमात्मा थे। दूसरा भगत जी, उस परमात्मा का ज्ञान दूसरा कोई बता ही नहीं सकता, वो खुद ही आता है। हाँ। हैं? तो कौन चमत्कार तो कर देगा भगत जी? भगत को आदेश है क्या चमत्कार करने का? कौन चमत्कार कर देगा? जो गरीबदास जी महाराज जी ने जो चमत्कार किए, वो परमात्मा के अलावा कौन कर देगा? पहले तो यही नहीं मेरा विश्वास हो रहा था, सतगुरु कौन है, गुरु कौन है, देह को माने विदेह को माने। जी। तो अब दे इस तो तरह भगत ही जी, आपने। अब वो गुरु जी ने बताया ना भाई, दे तो परमात्मा को धारण करनी पड़ेगी। अगर दे धारण नहीं करेगा तो हम देहदारियों को समझाएगा कैसे? अब बिल्कुल जायज बात है, जिस तरह हैं? कबीर जी और तो मान लो बाकी वैसे आगे दे। और बाकी परमात्मा ने खोल के बता ही दिया कि भाई, मालिक कहते हैं भाई, एक डाल पे 2 पंछी बैठे, कौन गुरु कुन चेला रे। और फिर कहते हैं, रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। जो असली गुरु है वो शब्द हमारा गुरु शब्द है। जो शब्द है परमात्मा ने जो मंत्र शब्द। दे दिया, और स्वयं वो परमात्मा रूप में है। हाँ हाँ। हमें उसकी साधना करनी है। तो हमारा देह का गुरु हमारे को ज्ञान, आशीर्वाद, दर्शन देने के लिए चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे पाप कर्म कटेंगे। और शब्द गुरु खुद वो परमेश्वर है ही। जब हम यहाँ से जाएंगे, वो शरीर छोड़ेंगे, तो शब्द रूप में बिल्कुल हमारे साथ जाएगा। और आज भी जब वो जेल में बैठा हुआ है या कहीं भी हो, अगर भगत पे कोई आपत्ति आ गई तो शब्द रूप में तो आएगा तुरंत। हाँ बिल्कुल। 3 बार तो वैसे दर्शन भी दे लिए गुरु जी ने। हाँ, मेरे को 3 बार दर्शन देंगे। बहुत बढ़िया, दया मालिक की। हाँ जी। और जिस तरह ये भ्रम बना हुआ था, जिस तरह ये नाम ब्रह्मा विष्णु का ये सोम बता दिया मानो प्रथम मंत्र में, हाँ, और दूसरे मंत्र में फिर वो अक्षर पुरुष का बता दिया, रोज तत्पुरुष का, जी सतधर्म का। जी जी। वो भी भ्रम हो गया था, मगर वो मंत्र घुमा गए। यहाँ तो शंकर का बता रहे हैं और वहाँ वो बता दिया। हम्म। तो फिर वो संशय बन गया। ये नहीं, आपकी वीडियो सुनी तब हाँ देखो, समझ इसमें में तो आया। गुरु जी ने इतना खोल के बता दिया भगत जी, वही बात है
अब जैसे भगत जी मान लो, जैसे गुरुजी ने हमें हमें सत्संग में बताया कि हाँ हाँ जैसे आपका बेटा है, हाँ आपका बेटे का नाम है रामचंद्र, हाँ और हाँ आपने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया कोई दूसरी जगह, हाँ हाँ और हाँ आपने जो रिश्ता किया तो आपके जवाई का नाम भी रामचंद्र है। हाँ अब आप भगत जी अगर अपने बेटे को रामचंद्र कह के अगर आप कोई मतलब की बुलाओगे तो आपके भाव आपके मतलब की बेटे के प्रति होंगे, नाम आप बोलोगे रामचंद्र, लेकिन आप बुला अपने हम्म। बेटे को रहे हो, और जब आप अपने जवाई को पुकारोगे बोलोगे रामचंद्र, वही शब्द बोलोगे, लेकिन भाव वहां पे बेटे के नहीं है, भाव वहां पे जो मतलब की हम्म। जवाई वाले। तो ये मंत्र भगत हम्म। जी कौन सी जगह ये मतलब ब्रह्मा और सावित्री का हो जाता है, कौन सी जगह ये मतलब अक्षर पुरुष का हो जाएगा, वही चीजें सारी है। हाँ, वो उसमें पढ़ के ना उस संशय बना था। जिस तरह संध्या हाँ आरती में वो वैसी भक्ति बता रहे हैं, जिस तरह और करना है, जो निराकार वाली बात बता दी। जी जी। अब वो तो सुनने में है, मानो हो। हाँ और वैसे एक आदि भाई नितिन वाले भी सुने, ये भी मतलब वो सुनने वाली बात बता रहे थे। जो पहले हाँ। भक्ति करा ने वो सुनने वाली बताई थी। अब वो देखो भगत जी, गुरु जी कहते हैं भाई ये पुराना रंग है, ये धीरे धीरे उतरेगा, सत्संग सुनते रहने से परमात्मा की दया होगी। अब ये प्रथम मंत्र सतनाम भगत जी केवल ये नीचे तक की कमाई है, इसका ऊपर सतलोक जाने में कोई रोल नहीं है। ये तो अक्षर पुस्तक की हम्म। कमाई है और नीचे काल तक की कमाई है, और बाकी देवताओं के मंत्र परमात्मा इसलिए देते हैं कि भाई ये देवताओं की अगर हम्म। तुम ये नाम जाप करते रहोगे तो यहाँ कम से कम शांति से भक्ति तो करते रहोगे, क्योंकि भक्ति के लिए भगत जी धन चाहिए, हम्म। और ये पांचों यहाँ के प्रधान है, तो परमात्मा इन्हीं के माध्यम से हमारी सारी सारी सुख सुविधा हमारे को देंगे। तो ये तो नीचे तक की हम्म। साधना भगत जी, ये जो जो परमात्मा ने जो अक्षर पुरुष की भक्ति बताई, जो मतलब सतनाम तक का जाप बताया और जो प्रथम नाम बताया, ये तो केवल यहाँ तक का है। असली नाम तो फिर सार अच्छा। नाम है भगत जी। अच्छा जी। हाँ, तो ये हाँ भ्रमित तो वो करने वाले तो लाखों अटपट मिलेंगे भगत जी, है कि ओम नाम की बिल्कुल। भक्ति बताता है, उसकी भक्ति बताता है, ये मंत्र वो नहीं है परमात्मा की, वो आपको शब्द सुना देंगे, नाम है त्रिकुटी भवर गुफा में, नाम है जप में, नाम है तप में, तो हाँ 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 फिर हाँ हाँ। क्यों ये मतलब जपने का मंत्र देते हैं, क्यों वो करते हैं। अरे सबको पता है, अगर किसी बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है, या किसी बाप ने अपने बच्चे को अगर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है, तो सबको पता है हम्म। कि डॉक्टर बनने वाला बच्चा मतलब, लेकिन उसको उसको जरूरी है, उसको एबीसीडी भी पढ़नी पड़ेगी, उसको बारकड़ी भी याद करनी पड़ेगी, उसको कै ख गए भी याद करना पड़ेगा, उसको पहली क्लास से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो बिल्कुल पहली बिल्कुल क्लास बिल्कुल। में उसने एडमिशन ले लिया, वो जो है जो टीचर है उसको ए फॉर एप्पल सिखा रहा है, ए फॉर एप्पल कोई मरीज के काम नहीं आएगा, इंजेक्शन नहीं लगाएगा, लेकिन ए फॉर हम्म। एप्पल पढ़े बिना वो डॉक्टरी वाली पढ़ाई उस बच्चे के आगे चल के समझ में नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर है भगत जी, हमें अपनानी पड़ेगी, हमें देवी देवताओं के साथ में चलना पड़ेगा, हमें ओम नाम की भी हमें कमाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस लोक में रह रही हैं हमारे बाप का थोड़ी है भगत जी। हम यहाँ पे जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, ये सूरज हमें रोशनी दे रहा है, हमें ठंडी हवा मिल रही है, हमें सारी सुख सुविधा मिल रही है, ये काहे की मिल रही है, हमें कौन दे रहा है, तो उसका कर्जा भी तो है हमारे ऊपर। तो भगत जी ऐसे करियो, ये नंबर डायल कर लो आप, अगर क्वेश्चन का हो तो मैं फिर आपसे ही बात करूंगा। हाँ कोई बात नहीं भगत जी, परमात्मा दया करे 10 नंबर सेव कर लेगा, जो भी बात हो जिस भी प्रकार की, जितना परमात्मा ने हाँ वो सद्बुद्धि दी है, जितना मालिक ने ज्ञान समझा रखा है, उस हिसाब से भगत जी जरूर बताएंगे। मैं तो गुरु जी ने इतना लग रहे, कई कई साल हो गए उनने उनने ये ज्ञान किसी से कुछ पूछ ले तो उनका दे सत्संग सुनो, वो सत्संग सुन कर। बस भगत जी, हर भगत हर सत्संग नहीं सुन सकता। मान लीजिए आपको कोई शंका है, अब पता नहीं गुरु जी के कौन से सत्संग में वो शंका का समाधान है, आपको थोड़ी पता है। अगर किसी भगत भाई को हाँ पता है, उसने सत्संग सुन लिया, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना फिर वो उसको बताए। हाँ, समझे और उसको समझाए। इसलिए तो गुरु जी ने कहा मतलब कि साध संगति और क्या होती है, आपस में भक्तों की संगति को तो साध संगति कहते हैं, वो भी तो एक सत्संग होता है। इसी तरह वहाँ नाम ले लिया और फिर यहाँ समाज ऐसा हो रहा है, ये तो मारो तक मतलब यहाँ देख के राजी नहीं लाइन को, हाँ सही बात है। मानो हो क्यों बदनामी इतनी होगी। इन्होंने तो बहुत और प्रयास एक बात किया अपने हिसाब से, जाटों को आरक्षण भी दिया, सारे काम किए कि भाई जाट हमारे साथ मिल जाएं। भगत जी वो तो ज्ञान से मिलेंगे, ऐसे किसी की बिल्कुल चापलूसी, बिल्कुल। ऐसे किसी की चापलूसी करने से, किसी के मतलब की पैर चाटने से कोई मतलब की भक्ति नहीं अपनाता, और ना परमात्मा को जरूरत है इस तरीके से। अगर परमात्मा ने चापलूसी करनी होती तो मालिक भी राम रहीम की तरह राजनीति कर लेता, आज जेल बस में नहीं बस होते। यही मैं पाखंड में कुछ नहीं चाहता। हाँ, ये मैंने अच्छा नहीं लगा था, नहीं कहा आगे भाई ये समर्थन नहीं कर रहे हैं तो हाँ, मतलब वो बात हुआ आगे। लेकिन इन्होंने यहाँ भी कहने परमात्मा को लगे थे परमात्मा माना नहीं भाई।
यहाँ भी कहने लगे थे भाई तो एक जाट से हमारा भी गुरु बना था इससे गेल ना लग दे तब नहीं लग दे। मतलब ये जातिवाद वाली बात आ गई तो फिर वो कड़ा भक्ति हुई। ना ना भगत जी, मतलब ही नहीं है। परमात्मा अगर पक्षपात करेगा तो फिर भगवान कहाँ हुआ बताओ? फिर धर्म कहाँ रह बिल्कुल जाएगा फिर? बिल्कुल। ये जब मैं जातिवाद तो मतलब भगत जी, ये जातिवाद वाले ख्याल तो रामकृष्ण आए, उन्होंने भी नहीं की। हाँ तो ये तो मनवत लोग हैं, इनको जैसा इनका, क्योंकि काला जयंत भगत जी ये केवल परमात्मा की भक्ति का सत्यानाश करने के लिए पैदा हुए हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी, कभी इन पर विश्वास नहीं बन रहा था। तो आप में देख कर मेरा दृढ़ विश्वास हो गया, हाँ पूर्ण परमात्मा ही है। भाई है, और भगत जी भगवान को जेल में बैठने नहीं आया, उसका खेल है। आप देखो थोड़े समय बाद में वो एक तीर से अनेकों शिकार करता है। उसने भक्तों की भी आंखें खोलनी थी। भगत जी मान लो, चलो हम्म आपको तो चलो आज समझ में आया है, अगर ये बरवाला कांड हम्म, ना होता और इस तरीके से सारा खेल ना होता, परमात्मा आज हमारे से दूर ना होते, तो भगत जी ये सत्संग ही समझ में नहीं आते हमें गुरु जी के। बिल्कुल बिल्कुल हम तो सही देखा बात है। देखी में चलते रहते, जो उनका भाई कहता है वही करते, जो उनकी बेटी कहती है हम हाँ तो वही करते। हाँ हाँ सही बात लेकिन है। ये झटका दिया परमात्मा ने, लाल और लालड़ी की पहचान करनी सिखा दी। तो तो कुछ खेल, न कुछ लग जाए तो फिर वो कहने लग जाए। ये तो सिर्फ ये इतना ही कहेंगे अगर इनसे थोड़ी बहुत बात करोगे, क्योंकि मालूम तो इन्हें कुछ है ही नहीं भगत जी। ये सिर्फ ये कहेंगे भगत जी अपनी भक्ति कर लो, लगता है तुम गुरुद्रोहियों से मिल गए हैं, तुम तो उनकी भाषा बोल रहे हो। और ज्यादा बोलेंगे तो कह देंगे भगवान की लीला है, भक्ति करो। हाँ बस हैं? मैंने पूछा मान नितिन जो 10 दिन कर रहे हैं, मैं इसका जवाब मतलब जो बोला और किसी की तो देखनी है नहीं सुननी है नहीं, ज्ञान तो कोई भी सुन सके है। नहीं सुननी क्यों नहीं? अगर ये बात बताओ, अगर गुरु जी का ज्ञान अगर हम नहीं सुनते तो हमारे को कैसे मालूम पड़ता कि यहाँ पे भगवान आया हुआ है दुनिया में? बिल्कुल जो दूसरे पंथ वाले हैं अगर वो नहीं सुनेंगे गुरु जी का, अगर तुम कहते हो कि दूसरे की नहीं सुननी, तो दूसरे पंथ वाले अगर हम्म, संत रामपाल जी का ज्ञान नहीं सुने, उनके सत्संग नहीं सुनेंगे तुम्हारे अनुसार, तो मालूम क्या पड़ेगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल। और खुद हमें गुरु जी ने दूसरों के सुनाए, दूसरों के दिखाए भाई, खोल खोल के, तभी तो मालूम पड़ा कि असली क्या नकली क्या है। हम्म, तो देखो सबकी, फिर परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के निष्कर्ष करो क्या सही और क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें फिर मान लो थोड़ी शंका कर ले तो बोले नामकंड हो गया। ना ना तो ना ना, मैं सोच रहा शंका था भाई होना शंका भगत जी, शंका हो सकती है, क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये काल का लोक है, यहाँ पे कदम कदम पे शंका है, कदम कदम पे। लेकिन कदम परमात्मा ने कदम जो पे। ज्ञान दे दिया, फिर उस ज्ञान को आधार बनाना है हमें। शंका तो हो सकती है। अब जैसे कोई आदमी मिलकर हम्म शराब पीता था नाम लेने से पहले, है रोज पीता हम्म था, अब नाम लेने के बाद थोड़ी कोई एकदम से ही वो अपने आप में वो गंगा जी की तरह हो गया। हो सकता है वो किसी बिल्कुल। ठेके के सामने से जाए तो उसके मन में भी आ सकती है, लेकिन मन में आ गई तो ये मतलब थोड़ी कि उसका नाम खंड हो गया। अरे मन में आ गया हम्म तो उस मन में आई हुई बात को गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के रोको। फिर वो ज्ञान किस लिए दिया है? अगर कपड़ा मैला हो गया तो ये थोड़ी कि उस कपड़े को फेंक दो। फिर वो परमात्मा ने साबुन किस लिए हम्म दे रखा है? उसको साबुन लगाओ, दोबारा साफ करो। हम्म। इन्होंने तो और एक धंधा भगत बना जी लिया ना, दूसरे। बात बात पे नाम खंड करके अपना मतलब ज्योति पाठ का दे के आदेश, इन्होंने तो ये धंधा बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनके, भगत जी जिस तरह हाँ नियम अपने सख्त हैं, अब हाँ जिस तरह किसी को बीड़ी नहीं खा के देंगे, जी तो जिस तरह पिताजी माने नहीं जी वो तम्बाकू कुटवाओ जिस तरह काड़ा, हम्म। तो उसमें तो कोई वो नामकंड वाली बात नहीं। नहीं देखो भगत जी, ऐसा है, जो नियम है वो परमात्मा के नियम है, उनमें कोई मीन मेक नहीं है। गुरु जी ने कह दिया कि जो तंबाकू है वो भाई ये मानव के लिए सबसे बड़ी हानिकारक है भक्ति मार्ग में, ठीक है। और भगत जो हो जाता है, भगत का ये लक्षण हो जाता है कि ना भगत ये इन चीजों का सेवन करता है, और ना भगत दूसरे को सेवन करने में उसका सहयोग करता। आपके पिताजी अगर तंबाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आप उन्हें समझाओ, क्योंकि आपको परमात्मा ने ज्ञान देके समझा दिया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आप उनको समझाओ, आप उनको संदेशा दो। अगर वो मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो नहीं ठीक है, लेकिन भगत जी आत्म कल्याण का मार्ग है। और गुरु जी ने बताया कि सांसारिक काम जो भी करो अपने माँ बाप की सलाह से करो, लेकिन अगर भक्ति मार्ग में माँ बाप भी अगर आपकी बात नहीं मानते और आपके समझ में आ गया, तो भाई माँ बाप को भी मतलब मना कर दो, उसमें दोष नहीं लगेगा। फिर माँ बाप की भी नहीं माननी फिर भक्ति मार्ग में, क्योंकि ये आत्म कल्याण का मार्ग है। आज तो हम माँ बाप की मान लेंगे, हम उनको हुक्का भर के दे देंगे, उनको हम जो है मतलब कि आग लगा के दे देंगे, ले भाई हुक्का पी ले। और कल को भगत जी हम्म, जब शरीर छूटेगा तो बाप भी गदार हम भी गधे, फिर बताओ भगत जी कौन हमारे को बचा लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें केवल भगवान को खुश करना है, हमें केवल अपने गुरु को प्रसन्न करना है। और गुरु जी कहते हैं कि भाई जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। गुरु को जो हम्म बातें अच्छी नहीं लगती, शिष्य ने उनके संपर्क में भी नहीं रहना। तो देखो आपने हम्म आपको खुद को आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया,
आप अपने माता पिता को आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हो। अब माता पिता के अगर समझ में नहीं आ रहा तो उनके संस्कार हैं, दोष उनका भी नहीं है, वो उनके संस्कार हैं। लेकिन फिर भगत जी हमें उस गलत चीज में सहयोग नहीं करना। अगर ये करना होता गुरु जी ने भगत जी, तो ये ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान में अगर ये नियम ना हो जो गुरु जी बताते हैं, शराब पीना, ये मांस खाना, भगत जी लाइन लग जाए यहाँ पे, लाइन पूरी पूरी दुनिया आ जाए गुरु जी की शरण में। लेकिन परमात्मा कहते हैं मुझे ये दिखावा नहीं करना, मुझे ये कोई मतलब चेलों की जोमल की ट्रेन नहीं जोड़नी मेरे को, मेरे मार्ग में वो ही जुड़े जो इन नियमों को माने, क्योंकि इनके बिना फिर भगत जी मोक्ष नहीं, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है ना। हम ये थोड़ी है कि भाई ये नकली संतों की तरह थोड़ी है कि हम उनके पीछे से पी लेंगे गुरु जी को पता नहीं चलेगा। वो तो अंतर्यामी है भगत जी, वो तो अपने घट में बैठा हुआ, उससे हम क्या छुपा लेंगे। हम तो जो सोचते हैं, सोचने से पहले उसको पता है कि ये क्या सोचेगा 2 घंटे बाद में। तो उसी आधार से परमात्मा हमारे को लाभ देता है। धर्मदास जी के बारे में परमात्मा को पता था कि सार नाम को ये खोल के बताएगा, क्योंकि इसको टेंशन हो गई कि परमात्मा फिर मेरी 42 पीढ़ी फिर पार कैसे होंगी। तो अंतर्यामी को पहले पता था कि ये काम बिगाड़ेगा, मालिक ने उसको जिंदा मिट्टी में दबा दिया। तो वो अंतर्यामी भगत जी, हम उससे छुप के हम कुछ भी वो कर्म नहीं कर सकते, और उसी अनुसार वो लाभ देता है। अब बहुत सारे भगत हैं, वो भक्ति भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं भाई हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। भगत जी लाभ उनको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि परमात्मा उनके आगे की जो करनी है वो मालिक को पहले पता है कि 2 साल बाद जाके ये क्या अपने वो कर्म बिगाड़ेगा। तो इस आधार से परमात्मा उसको पहले से लाभ नहीं देता उसको भगत जी, उसको केवल उसी हिसाब से रखता है कि ये बस टिका रहे थोड़ा बहुत। तो अंतर्यामी है भगत जी, उससे हम ना छुप सकते, ना हम कोई बात उससे छुपा सकते। और ये अंतिम समय भगत जी, इसके बाद हमारे पास में समय भी नहीं है, ये अंतिम जीवन, अंतिम मौका है इस कलयुग का। अब की बार अगर हमने थोड़ी सी अगर दृढ़ता ले ली भगत जी, अब चलो ये मानव रूप में ही तो सारा संघर्ष है। कल को अगर मरने के बाद अगर कुत्ते बन गए, शेर बन गए, खाओ मांस, कौन मना करेगा? ना तो बाप मना करने वाला, ना माँ ना वो माँ मना करने वाली, खाओ मांस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अगर गुरु जी कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाव, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर गुरु जी ने मीराबाई का उदाहरण दिया भगत जी कि 250 साल पहले और राजपूत खानदान में जन्म लेके जब मीराबाई एक लड़की होकर संघर्ष करती है, तो आज तो सरकार ने भी हमारे लिए इतने कानून बना दिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई किसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जी ने बताया मीराबाई के कोई चार हाथ पैर थोड़ी थे, जब वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? लेकिन वो करेगा जिसके ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा संघर्ष तो भगत जी है, माता पिता को हो सकता है थोड़े दिन उसको बुरा लगे, लेकिन परमात्मा फिर उसको भी सद्बुद्धि देगा, और जब उसको सद्बुद्धि आएगी तो भगत जी वो खुद ही वो मतलब शर्मिंदा हो जाएगा। और आज अगर हम माँ बाप के कहने से, उनके दबाव में आके अगर हम लोग घुटने टेक लेंगे, उनके लिए हुक्का भर देंगे, तो कल को आना तो शरण में उस माँ बाप ने भी है परमात्मा के, क्योंकि मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रमाणी कोई। लेकिन कल को फिर वो माता पिता आपको ही मतलब धिक्कारेगा कि रे नालायक, हमें तो ज्ञान नहीं था, लेकिन तेरे को तो गुरु ने ज्ञान दे दिया था, तू कैसे झुक गया हमारे आगे, इन बुराइयों के आगे। तो आज थोड़ी सी हिम्मत कर लें भगत जी, फिर परमात्मा उनमें भी सद्बुद्धि देगा, और वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो भी आएंगे शरण में। लेकिन हम ही आगे हिम्मत हार लेंगे तो फिर हमारी पीढ़ियां क्या करेंगी? फिर बताओ, फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो मैंने वो भर भी दिया, हुक्का भी दे दिया, तो उसमें नामखंड हो तो दोबारा देखो भगत जी, नामखंड नहीं होता है, नाम तो परमात्मा का अखंड है, नाम शब्द है, शब्द कभी खंड नहीं होता। जो खंड होता है वो होती है जो गुरु जी ने जो नियम बता दिए कि हुक्का नहीं भरना, मांस नहीं खाना, और वो अगर हम करते हैं तो नियम खंड हो जाता है, मर्यादा खंड हो जाती है। मर्यादा खंड होने से फिर वो नाम अपना काम नहीं करता। तो इसके लिए सीधा सा उपाय है, अगर गुरु अगर हो, आश्रम में हो, हमारे सामने हो, तो गुरु के आगे जाके प्रार्थना करो हृदय से कि भगवान आगे गलती नहीं होगी, आपकी बार दास को माफ करने की दया करो। और गुरु आज हमारे बीच में नहीं है तो सीधी सी बात है, परमात्मा को अंतर्यामी मानो, अपने घर से ही परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके हृदय से समायाचना करो कि गुरुदेव आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा करो, और वापस अपने उसी तरह अपने भक्ति पे लगे रहो। परमात्मा दयालु है भगत जी, वो सब कुछ जानता है। ठीक हो गया भगत जी। अब उसके लिए हम नामदान केंद्र पे जाएं, वो बोलेंगे गुरु जी से प्रार्थना लगाएंगे, दूसरे दिन बोलेंगे भगत जी ज्योति कर दो, पाठ कर दो। अरे भगवान, आत्मा और परमात्मा के बीच में ये एजेंट गिरी हटाने के लिए तो भगवान आता है यहाँ पे। आत्मा से परमात्मा का संबंध है, ये नकली ब्राह्मण, नकली गुरु बीच में पड़े थे, ये भगवान मिलाने का ठेका ले रहे थे, आज ये हमारी प्रार्थना लगाने का ठेका लेते हैं, गुरु जी से सारे काम करवाने का ठेका ले रहे हैं। क्यों भाई? हम भक्ति नहीं कर रहे क्या? परमात्मा हमारे नहीं सुनेगा क्या?
फिर वो भगवान कहाँ हुआ? बिल्कुल फिर तो सही। भगवान भी मतलब दोगला हो गया, फिर तो जो मतलब एजेंटों के माध्यम से सारी बात सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर दूसरी आत्मा से बात, मान भगत लो जी एक टाइम, परमात्मा का संबंध है। मान लो एक टाइम भाई सुबह टाइम काम धंधे वाले मान लो गृहस्थी में है, जी आरती नहीं सुनी गई या रामायण नहीं सुनी गई, जी तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? भगत जी, कबीर सागर के सरलार्थ में मैं आपको भेज दूंगा, अगर आपके पास में हो तो उसका पेज नंबर बता दूंगा, उसमें गुरुजी ने स्पष्ट लिख रखा है। अगर कोई दिन अगर कमबख्ती रह जाए, मान लो आप मंत्र भी थोड़े कर पाए, नहीं कर पाए, आरती नहीं हो पाई किसी कारण से, क्योंकि काल का लोक है, तो अपने मन में कोई दोष पैदा मत करना, कोई शंका पैदा मत करना, और भगवान से ये प्रार्थना करना कि परमात्मा आगे दास पे दया रखो। और बाकी गुरुजी ने बताया कि भाई बैठ के करने की कोई जरूरत नहीं है आरती मंत्र, तुम चलते फिरते खाते हम्म, उठते बैठते अपने काम धंधे में सोते साते कैसे भी कर लो, 5 एक बार कर लो, 10 एक बार कर लो, 15 एक बार कर लो, जैसा तुम्हें याद आ जाए, जैसा समय मिल जाए वैसे मार दो रट्टा। और अगर सही किसी बात। दिन नहीं हो पाए, क्योंकि काल का लोक है भगत जी, परमात्मा को पता है ना कि यहाँ पे जीव कितनी भक्ति कर सकता है, क्या उसकी औकात है। तो गुरुजी ने वहां पे कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा हुआ है कि अगर किसी दिन आरती मंत्र अगर नहीं भी हो पाए या फिर थोड़ा हो, तो मन में कोई मतलब शंका नहीं लेके आनी। ये मालिक को पता है भगत जी, उसको पता है। यहाँ पे 36 अब टेंशन है उनको हमारे तो भगत जी। ज्ञान है। ये मान लो एक टाइम कहीं चले गए, जोत भी नहीं हुआ है, ये पास ना भी हो जोत लगाने के लिए, कोई दिक्कत मान नहीं लो, भगत जी, परमात्मा कहते हैं अपने मन मंदिर में जोत लगाओ ना परमात्मा की। बस 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 भाई जो बाहर वाली यही। जोत है ये तो केवल वातावरण को शुद्ध करती है, ताकि भक्तिमय माहौल बना रहे, हमारे घर में कोई बुरी शक्तियों का प्रवेश ना हो, वो भी करनी जरूरी है। लेकिन मान ले हम कहीं 4 दिन के लिए बम्बई जा रहे हैं, तो भगत जी ट्रेन में थोड़ी लगाएंगे दीपक। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं कि अपने मन मंदिर में जोत लगाओ, वो तो परमात्मा को पता है, बस 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 हैं? वो तो जैसे आप भाई दूर बंदी छोड़ का मतलब यही है, बंधन से सहज छुटकारा। भक्ति है भगत जी, सहज भक्ति। संध्या आरती में नहीं कहते परमात्मा कि भाई दिल का दीप पवन की बाती, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। भाई अपने मन मंदिर में ज्योत लगाओ ना, इस हृदय में परमात्मा बैठा है, इस परमात्मा को सदा याद रखो। और परमात्मा को याद रखने का फॉर्मूला है कि भाई आप उनके मंत्र कर रहे हो तो समझो आप परमात्मा को याद कर रहे हो, आप उनका कोई मतलब शब्द गा रहे हो तो आप परमात्मा को याद कर रहे हो, आप मंत्र कर रहे हो तो आप परमात्मा को याद कर रहे हो, आप उनकी चर्चा कर रहे हो तो याद कर रहे हो, आप उनकी पुस्तक पढ़ रहे हो तो आप उनको याद कर रहे हो। तो बस ये है बस बस बस। भगवान के नजदीक रहने की ये प्रोसीजर है। ये थोड़ी है कि भाई लो भाई स्पेशली हम मतलब की मंत्र करेंगे तो ही वो होगा, मंत्र भी करने हैं, सारे काम हाँ। करने हैं, लेकिन हम हमेशा हमारा चिंतन हमारा मनन जब तक हम काम कर रहे हैं हाँ हमारे काम में, नहीं तो फिर हमारे भगवान में। भगवान बस सही है। सहज मार्ग है, हाँ तो इसमें कोई तीसरे आदमी का कोई लेना देना नहीं है भगत जी। मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, बीच में उन एजेंटों का बिल्कुल। पेट नहीं भरेगा। इतने सारे तो याद तो हो नहीं, अरे वो साथ में मतलब किताब रखनी पड़े, ये मान लो खाना खाने वाली है, जी जी कई बार इसी जगह में किताब साथ में ना हो, फिर कैसे करी जाओ। कोई बात नहीं भगत जी, वो तो देखो आजकल परमात्मा ने बड़े सारे तरीके दे रखे हैं, ये मोबाइल दे रखे हैं परमात्मा ने, मोबाइलों में भी सबने डाल रखे हैं, मोबाइलों में भी हो जाती है, और नहीं हो जाती है कोई दिन, तो ऐसा कोई ये प्रतिज्ञा थोड़ी है कि भाई अगर अगर एक दिन भी नहीं हुआ तो हमारी भक्ति खंड हो जाएगी। हाँ हैं? हाँ बस ठीक है गुरु जी, जी कहते कोई हैं ध्यान प्रतिभा से नहीं। सत्संग सुनना, ध्यान से सत्संग सुनना भी सुमरन करने में आता है। हम्म। हाँ, एक भगत ने कहा था तो कि गुरु जी जब मैं सत्संग सुनता हूँ तो क्या मैं मंत्र कर सकता हूँ? तो गुरु जी ने कहा 24 घंटे में तू कौन सा किला तोड़ता है तू, 2 घंटे ध्यान से हाँ सुन सही ले बात है। सत्संग, सत्संग सुनेगा तो ध्यान भी से मंत्र जाप करने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और जब तू सत्संग के समय तू कह रहा है कि मैं बल्कि मंत्र करता हूँ, तो फिर तू मंत्र के समय भी फिर तेरा दिमाग कहीं और ही रहता होगा, तू और ही कुछ सोचता होगा, फिर उसमें फिर इसे तू हाँ मंत्र करेगा। हाँ हाँ, फायदा तो क्या कह रहे उसका। हैं जिस समय जो काम करो उसी काम को करो। हम्म। हाँ, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सहज भक्ति मार्ग भगत जी, हमें केवल ये अपने हृदय में केवल अपने गुरुदेव को समाये रखना है। बाकी आरती चाहे 2 दिन ना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान 1 सेकंड के लिए भी हमारे हृदय से दूर नहीं होना चाहिए, कोई आन उपासना नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य का विचार, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता का कोई विचार हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। विचार का मतलब है मतलब कि मन से हमारे मतलब हमारी उनके ऊपर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी विचार तो चाहे रात दिन करो। अब हमारे घर के सामने अगर मान लीजिए साईं बाबा का मंदिर है तो सुबह शाम दिखाई देगा, तो यूं यूं थोड़ी कोई दिक्कत है। गुरु जी कहते हैं चाहे तुम मंदिर में जाके सो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन तुम्हारे भाव उनके बिल्कुल प्रति भक्ति वाले नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही बस बात। बाकी सहज मार्ग है भगत जी, और गुरु जी आए तब तक भगत जी अपना इसी सिस्टम से मालिक कोई अपना साथी मानो, मालिक कोई अपना एजेंट बनाओ, मालिक कोई अपना मैनेजमेंट बनाओ।
तो यही संशय था। और इसी तरह मतलब मैं आपके साथ कॉन्टेक्ट करवा दिया, कोई दिक्कत होगी तो आपसे ही बात करूँगा मैं। जी भगत जी, नंबर ऐड कर लीजिए। जी जी, सत साई होगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।